नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और इस वीडियो में हम देखेंगे जो जैसे मैं कल बता रहा था आपको, नागरिक विद्रोह हुए थे और जो आदिवासी विद्रोह हुए थे, तो उसमें मैंने पहला पार्ट पूरा बना दिया था। लास्ट में एक लिस्ट बच गई थी, इसमें सभी के बारे में जितने भी आदिवासी रिवोल्ट जितने भी हुए हैं, आदिवासी जो विद्रोह हुए हैं, ट्राइबल जो रिवोल्ट हुए हैं इंडिया में, उनकी पूरी लिस्ट है। देखिए, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है ये। और ये आप देख लेंगे तो ये एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैच द फॉलोइंग में आ सकते हैं जनरली क्वेश्चन इससे। इसमें ये है, देखिए, ट्राइबल रिवोल्ट का मैंने बता चुका हूं आपको मेनली कि क्यों हुए थे ट्राइबल रिवोल्ट्स। ट्राइबल लोग अपना अलग रहते हैं, तो उनका जो आइसोलेशन था रिलेटिव, वो खत्म कर दिया ब्रिटिशर्स ने। उनको अपने अंदर ला दिया कॉलोनियलिज्म में। उनके सरदार को जमींदार बना दिया, फिर उनपे लगान वसूलने के लिए उनपे जिम्मेदारी कर दी। क्रिश्चियन मिशनरीज वहाँ पे घुस आई थी। वैसे भी ट्राइबल्स लोग वो किसी भी आउटसाइडर को पसंद नहीं करते हैं, जितने भी आदिवासी लोग होते हैं। उसके अलावा वहाँ पे जमींदार, पुलिस और ये लोग शोषण कर ही रहे थे, उनको बेगार करा रहे थे ट्राइबल को। तो ये सब चीज़ें थी कुल मिला के। मतलब बेसिक अगर रीज़न देखें ट्राइबल रिवोल्ट्स के इंडिया में, तो वो आउटसाइडर को नहीं पसंद करते हैं। तो इसलिए ब्रिटिश जो आउटसाइडर थे उनको उनके खिलाफ ज़्यादातर विद्रोह थे। और दूसरी बात ये कि कुछ जो उनके जैसे उनके फॉरेस्ट पे जो वो डिपेंडेंट रहते हैं हमेशा भोजन के लिए, पशु के चारे के लिए, तो फॉरेस्ट पे भी उन लोगों ने बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशन बना दिए थे ब्रिटिशर्स ने। तो उसके खिलाफ थे वो, कि उनकी अपनी सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है, उस पर ये लोग क्यों आघात कर रहे हैं, क्यों उस पर इंटरफेयर कर रहे हैं। उनकी जो झूम कल्टीवेशन होती है, जो पोड़ू कल्टीवेशन होती है, एक जो स्लैश एंड बर्न वाली एग्रीकल्चर का मेथड होता है कृषि का, कि वो लोग एक जगह पे पहले पूरा जला के उस पर काफ़ी दिन तक उस पर पहले काम करते हैं, पहले वहाँ से एग्रीकल्चर करते हैं। फिर जब उस जगह की कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो उसको जला के थोड़े दूसरे पैच में मूव कर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें ब्रिटिशर्स ने लगा दिया था इस पर रोक। तो इसीलिए ज़्यादातर जो ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं 19वीं शताब्दी में, वो सब ये हुए हैं। लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर में, मतलब नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में जो ट्राइबल मूवमेंट्स हुए हैं। सबसे पहला था ये अहोम का ये रिवोल्ट हुआ था, अहोम विद्रोह हुआ था। असम में हुआ था 1828 से लेकर 1833 तक। और ये इसीलिए हुआ था कि कंपनी ने बोला था कि ये बर्मा के युद्ध के बाद ये उसको छोड़ देंगे रीजन को, लेकिन फिर भी इन्होंने नहीं छोड़ा, तो इसीलिए हुआ था। दूसरा है खासी का रिवोल्ट। देखिए लिखा हुआ है 1-2। तो खासी का जो रिवोल्ट है वो 1830 में हुआ था। इसको जो लीड किया था, किसने किया था? ननक्लो के रूरल थे ये, मतलब ननक्लो के शासक थे तीरथ सिंह। ये लिखा हुआ है देखिए एकदम। इन्होंने किया था कि ये खासी, जैसे गैरो और जयंतिया के बीच में जो खासी पड़ती है, उसको भी इन्होंने ऑक्युपाई कर लिया था। उसी के खिलाफ फिर सिंगपो एक रिवोल्यूशन हुआ था, ये सिंगपो विद्रोह हुआ था 1830 में, असम पे हुआ था ये। और इसमें ब्रिटिश जो पॉलिटिकल एजेंट था वहाँ पे असम में, उनको भी मार दिया था इन्होंने 1839 में के आसपास। तो 10 साल के आसपास चला ये। फिर कुकी रिवोल्ट हुआ था, कुकी विद्रोह हुआ था। ये कहाँ हुआ था? मणिपुर में हुआ था। 1917 से 1929 तक हुआ। 4th नंबर पे आप देख सकते हैं ये। और ये ब्रिटिशर्स की पॉलिसी के खिलाफ था कि ये लोग लेबर रिक्रूट करके मतलब दूसरे जगह से ला रहे थे। तो इसीलिए मतलब मेन जो मैंने बताया आपको, ट्राइबल का वही रीज़न होता है कि कोई भी बाहरी आते हैं तो उनको पसंद नहीं होता है। त्रिपुरा के रिवोल्ट अगर आप देखें, त्रिपुरा में जो विद्रोह हुआ था उसमें वहाँ पे हाउस टैक्स के रेट बढ़ा दिए थे ब्रिटिशर्स ने, उनके खिलाफ हुआ था ये। तो 3 लोगों ने किया। पहले इसके नेता थे परीक्षित जमातिया 1863 में। फिर रियांग्स का जो विद्रोह था वो रत्नावली ने किया 1942 से 43। और भारती सिंह ने किया इन्होंने 1920 में। फिर एक जेलियांग सांग विद्रोह हुआ था 1920 में, मणिपुर में हुआ था ये जेमी और लियांगमी और रोंगमी, ये तीनों ट्राइब्स ने किया था ये। और ब्रिटिश ये इसलिए किया था क्योंकि कुकी एक हंसा हुआ था। कुकी विद्रोह के टाइम पे ब्रिटिश इनको नहीं बचा पाए थे, जबकि वो बोल रहे थे बचा लेंगे। फिर नागा मूवमेंट बेसिकली इसीलिए हुए हैं आज तक कि नागा राज स्थापित करने के लिए और ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए। 1905 से 31 तक हुआ मणिपुर में आसपास। फिर ये हिरेका जो मूवमेंट था, ये हिरेका विद्रोह था 1930 के आसपास हुआ मणिपुर में। पहले तो ये रिलीजियस मूवमेंट था, लेकिन फिर बाद में जब रानी गैडिनलू आ गई थी तो इसको फिर ये वैसा मूवमेंट कर दिया कि मतलब अंग्रेजों को भगाने के खिलाफ ये मूवमेंट हो गया था। और ये रानी जो ये गैडिनलू थी, इनको रानी टाइटल दिया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, ये भी आप याद रखिएगा, मैं पहले बता भी चुका हूँ आपको। और विद्रोह इसको कुचल दिया गया, लेकिन काबुई नागा एसोसिएशन 1946 में बन गया। दूसरे अगर आप ट्राइबल मूवमेंट देखें पूरे इंडिया में कहाँ कहाँ हुए, पहाड़िया एक विद्रोह हुआ था 1778 में राजमहल पहाड़ियों में। चुआर अपराइजिंग में बता चुका हूँ 1776 में हुआ था, ये मिडनापुर में बंगाल में। कोल विद्रोह कहाँ हुआ? ये छोटा नागपुर में हुआ 1831 में। नेता इसके थे बुद्धो भगत। हो और मुंडा ये मैं पूरा बता भी चुका हूँ आपको पहले भी, हो का वाला। लेकिन मुंडा वाला रिबेलियन तो सबसे बाद में हुआ था, जिसको उलगुलान बोलते हैं। लेकिन
ये उससे पहले हो जो ट्राइब्स हैं वहां पे, हो जो आदिवासी, उन्होंने भी किया था। राजा पराहाट थे, इन्होंने 1827 में किया था, और इन्होंने किसके लिए किया था? सिंहभूम के कब्जे के विरोध में। फिर हो और मुंडा दोनों ने 1831 में किया, नई लगान जो पॉलिसी थी उसके विरोध में। उलगुलान फिर जो मेन जो मुंडा रिवोल्ट हुआ था वो 1899 से लेकर 1900 तक हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। संथल विद्रोह मैं पूरा एकदम डिटेल में बता चुका हूँ। सीधो कानो दो इसके नेता थे, 1855 से लेकर 56 तक में हुआ था, बिहार में हुआ था। बेसिक वही था इसमें भी कि ये लगान इन्होंने बढ़ा दिया, जो मतलब इंटरेस्ट मिलता था इनको संथल को, उनको 50 से 500% करते थे, ये लगान लेते थे, ब्याज उस पे लेते थे, हाथी दौड़ा दिए जाते थे इनकी फसलों पे, इंटरफेयर करते थे इनके साथ, तो इन्हीं सब की वजह से हुआ था ये कांद विद्रोह। ये कहाँ पे हुआ? ये हुआ है तमिलनाडु से लेके जो बिहार तक वाले पूरे रीजन में कांद ये आदिवासी प्रजाति पाई जाती है। इसके लीडर थे चक्र बिसोई, और 1837 से लेकर 56 तक हुआ, फिर 1914 में हुआ। तो ये इसीलिए हुआ कि तमिल जो रीति रिवाज है उनमें दखल दे रहे थे ब्रिटिशर्स, वैसे ही ये इनको मतलब ये इंटरफेरेंस नहीं पसंद था ये उस टाइम पे जितनी भी ट्राइब थी, तो यही एक मेन रीजन था। तमिल रीति रिवाजों के दखल के विरोध में हुआ था कांद विद्रोह। नायकाड़ा ये विद्रोह हुआ था 1860 में मध्य प्रदेश और गुजरात में। देखिए पूरा मैंने सन भी लिखा है और रीजन भी लिखा है, और जो मतलब किस एरिया में हुआ है और प्लस रीजन की कारण क्या था, तो ये आप याद कर लीजिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नाईकाड़ा विद्रोह हुआ 1860 में मध्य प्रदेश और गुजरात में, ब्रिटिश और हिंदू जाति के खिलाफ। फिर खरवर एक विद्रोह था 1870 में हुआ, बिहार में, ज्यादा लगान वसूलों के खिलाफ। फिर कोंडा ये विद्रोह हुआ था 1900 में, और इसके नेता थे कोरा मलाया, और ये विशाखापट्टनम के डाबर रीजन में हुआ। भील विद्रोह कहाँ पे हुआ? ये वेस्टर्न घाट में हुआ, 1817 से 19 प्लस 1913 में भी हुआ था। फिर भूयान और जुआंग विद्रोह ये कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। पहले रत्ना नायक ने किया था ये विद्रोह, फिर उसके बाद धरणीधर नायक ने किया 1867-68 में, 91 और 1891 और 93 में। मेन वही था कि उनके राजा को मार दिया था ब्रिटिश ने, उनके खिलाफ। कोया विद्रोह हुआ था, ये तोमास ओरा ने 1879 से 80 में किया। और कोया विद्रोह हुआ कहां था? रीजन जरूर याद रखिएगा, एरिया कहां पे है। तो कोया विद्रोह का एरिया कहां है? वो है आंध्र प्रदेश। अभी हम देख लेंगे लास्ट में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ जगदलपुर में, ठीक है। ताना भगत मूवमेंट ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, 1914-15 में हुआ, छोटा नागपुर में हुआ था ये, और इसमें पार्टिसिपेट किया था मुंडा ने और ओराव ने। उसके नेता थे यात्रा भगत और बलराम भगत। बेसिकली ये संस्कृताइजेशन मूवमेंट के लिए चालू हुआ था, लेकिन फिर बाद में ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए ये हो गया था ताना भगत मूवमेंट। रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ था, जो फॉरेस्ट लॉ में चेंज किए थे उसके खिलाफ, और इसके नेता कौन थे? अलूरी सीताराम राजू। 1916 में, 1922-24 में हुआ था, और फिर इनको मार भी दिया गया था अलूरी सीताराम राजू को 1924 में। फिर कुछ फॉरेस्ट सत्याग्रह भी हुए हैं, मतलब जंगल के लिए सत्याग्रह भी हुए हैं ब्रिटिश में। ब्रिटिश लोग जंगल को कंट्रोल करते आ रहे थे, उनके खिलाफ हुए। सबसे पहला जो था वो चेंचू ट्राइब्स ने किया था, चेंचू आदिवासी ने, इन्होंने किया था। और ये चेंचू कहाँ पे पाई जाती है? आंध्र प्रदेश में, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में। फिर कोरवार ने किया था ये पालामू में 1930 में, बिहार में। अब देखिए सबके आपको जितने भी विद्रोह हुए हैं उसके एरिया जरूर पता होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। जैसे ये पूछा जा सकता है अहोम किस जगह पे हुआ था? असम में हुआ था, ठीक है, ये जरूर याद रखिएगा। खासी कहाँ पे हुआ था? ये इसके लीडर कौन थे? तीरथ सिंह थे। और ये कहाँ पे हुआ था? ये पूरा ये जो गैरू खासी जयंतिया वाले जो रीजन है। सिंगपो कहाँ पे हुआ था? असम में हुआ था। कुकी कहाँ पे हुआ था? मणिपुर में हुआ था। त्रिपुरा वाला रिवोल्ट तो इसके नाम से ही पता चल जाता है। जी लियांग सांग ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मणिपुर में। नागा मूवमेंट तो नागा राज को स्थापित करने के लिए था। इरेका जो मूवमेंट था ये मणिपुर में हुआ था। पहाड़िया राजमहल वाला ये रीजन जो ये सॉरी रांची का है पूरा। चुआर ये कहाँ पे हुआ था? मिदनापुर बंगाल में। कोल कहाँ पे हुआ था? छोटा नागपुर में। हो और मुंडा ये भी पूरा यही जो झारखंड वाला रीजन है उसमें पूरा सिंहभूम का जो छोटा नागपुर वाला पूरा रीजन है। संथल वाला भी बिहार के आसपास, पहले बिहार था लेकिन बिहार से अब तो वो निकल गए हैं झारखंड, तो उस वाले छोटा नागपुर के रीजन में हुआ था। पूरा संथल ट्राइब्स पाई जाती है वहाँ पे। कांद कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु से बंगाल तक का रीजन में पाई जाती है कांद प्रजाति। तो ये आदिवासी, तो ये इससे ये भी पता चल जाएगा आपको कई सारे जो ट्राइब्स हैं वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो इससे आप वो भी याद कर सकते हैं कि जैसे कांद ये पूछा जाएगा तो तमिलनाडु से बंगाल तक में तमिल ये लोग हैं। नाईकाड़ा ये कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश गुजरात में। खरवर कहाँ पे हुआ था? बिहार में हुआ था। खोंडा कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था विशाखापट्टनम में। भील विद्रोह वेस्टर्न घाट में हुआ था। भुयान और जुआंग कहाँ पे हुआ था? उड़ीसा में हुआ था। कोया कहाँ पे हुआ था? कोया जो आदिवासी है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? आंध्र प्रदेश में। बस्तर तो जगदलपुर में, आप जानते हैं जो पूरा ये रेड कॉरिडोर वाला एरिया। ताना भगत ये कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर वाले रीजन में हुआ था। और इसमें नेता के नाम भी आप इसमें इंपॉर्टेंट है, यात्रा भगत और बलराम भगत ताना भगत में थे ये, तो भगत हैं दोनों, इसीलिए आप याद कर सकते हैं इसको।
रंपा विद्रोह कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश में। और इसके जो ये लीडर थे वो राजू थे, ये अल्लूरी सीताराम राजू। और फॉरेस्ट सत्याग्रह में चीचो मैंने बता दिया, ये है आंध्र प्रदेश में। और कोरवार है पलामू बिहार में। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग। ये दूसरा चैप्टर इसी के साथ खत्म हो गया मॉडर्न हिस्ट्री का। और ये अगर आपको पूरे नोट्स चाहिए तो आप हमारा ईमेल अपडेट कोर्स ले सकते हैं। ईमेल अपडेट कोर्स में ये वाले नोट्स हम पूरे एक साथ करके भेज देंगे ये। और ये आपको ईमेल अपडेट कोर्स लेंगे तो जितने भी मैं पीडीएफ बनाता हूँ आपको यूट्यूब में जिसके वीडियो अपलोड करता हूँ, एक साल तक आपको पूरा मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पीसीएस पे खास फोकस रहता है, तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितनी भी जीके है, प्लस यूपी का पूरा करंट अफेयर्स 1-1.5 साल का यूपी पीसीएस एग्जाम के लिए, प्लस जो टोटल करंट अफेयर्स है वो भी मैंने बना रखी है, वो सब सब मिल जाएंगी इसमें फाइलें, अगर आप ईमेल अपडेट कोर्स लेंगे। इसी के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। जितनी भी हमारी पीडीएफ है सब आपको एक साल तक मिलती रहेंगी पूरी। एक बार पे करना है आपको, एक साल तक जितनी भी मैं पीडीएफ बनाऊंगा यूट्यूब में सभी मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। और अभी हम लोग 1857 वाली क्रांति खत्म कर चुके हैं पूरी, और नागरिक और आदिवासी विद्रोह खत्म कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा टारगेट है किसान विद्रोह, पूरे पेजेंट मूवमेंट देखेंगे नेक्स्ट उसमें चैप्टर में। और उसमें जितने भी किसान विद्रोह, देखिए ये सब टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसमें जनरली थोड़ा टफ भी पड़ता है, इसीलिए मैं पहले ये टॉपिक उठा रहा हूँ। किसान विद्रोह के बाद मैं उठाऊंगा पूरा गवर्नर जनरल वाला, उसमें पूरा गवर्नर जनरल के बारे में ट्रिक के साथ देखेंगे पूरा सब कुछ। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा।